हेलो साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कल परसों जो एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेकर के एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो वायरल हो रहा था। उसमें क्या बातें बताई गई है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे इसके फुल सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। देखो, शॉर्ट नोटिस में ये बताया गया है कि भाई जो आपकी एग्जाम डेट है ना उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है। जो फॉर्म आपके भरने हैं उस डेट में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे उसमें किया जा सकता है, और बाकी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वैकेंसी कैंसिल होने वाली है। तो बिंदास होके एसएससी जीडी वैकेंसी 2025-26 की आप तैयारी करिए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। तो ये वीडियो आपके लिए डिटेल्स वीडियो रहने वाला है, इसमें फुल जानकारी मिलेगी आपको, कोई भी पॉइंट है वो मिस नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके एसएससी जीडी वैकेंसी के सारे डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर आपको एसएससी जीडी के हस्तलिखित नोट्स चाहिए ना, देखो नोट्स का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो स्क्रीन पे ये वाले नंबर दिए जा रहे हैं, इन व्हाट्सअप नंबर पे आपको एसएससी जीडी लिख के भेजना है। मैं ऐप का लिंक आपको भेज दूंगा, वहां से आप नोट्स इसके परचेज कर सकते हैं, है ना। होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है, कुछ दिनों बाद में हम चालू कर देंगे ताकि होम डिलीवरी भी आप है वो नोट्स आपके घर तक मंगा सकें। एसएससी होता क्या, सबसे पहले तो देखो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती किए जाने वाले अर्धसैनिक बलों में सिपाही। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती किए जाने वाले सिपाही होते हैं, उनको अपन एसएससी जीडी वैकेंसी बोलते हैं जनरल ड्यूटी के लिए, है ना। अब देखो ये अर्धसैनिक बल हैं, तो इनका क्या क्या काम रहता है। देखो सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जहां पे भी कोई आपातकाल की स्थिति होती है, जहां पे भी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति होती है, या जहां पे यूं लगता है कि भाई लड़ाई दंगा हो सकता है, तो वहां पे सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। क्लियर। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्र सरकार के बड़े बड़े जितने भी उद्योग है उनकी सिक्योरिटी का काम रहता है सीआईएसएफ का। और एक परमानेंट, मतलब जैसे जिस बटालियन में या जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी तो फिर संभवतः यही रहता है कि वहाँ पे 2-3 साल तक आपकी पोस्टिंग रहती है। इनमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे अच्छी कौन सी आपको फर्स्ट चॉइस है वो कौन सी में भरना है, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो राजस्थान से लगी हुई बॉर्डर है, उस सारी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी का काम करती है वो बीएसएफ ही करती है। क्लियर। आईटीबीपी, आईटीबीपी जो भारत और तिब्बत की जो सीमा है उसकी सुरक्षा का काम है वो आईटीबीपी के द्वारा किया जाता है। असम राइफल्स, जो असम से जुड़ी हुई यानी कि ये है ना, ये असम राइफल्स का जो काम रहता है ये भी इनकी तरह ही होता है, लेकिन जो इसका गठन किया गया था वो असम में किया गया था, तो इसीलिए इनका नाम असम राइफल्स वो किया गया है। ये भी अर्धसैनिक बल ही, कोई स्टेट पुलिस नहीं है। और इसके बाद में एसएसबी सशस्त्र सेना बल, यानी कि ये ऐसी फोर्स है जो शस्त्रों से लेस रहती है ना। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी वैकेंसी होती है। सबसे अब इन सारी पोस्टों में से आपको सबसे अच्छी पोस्ट तो आईबी की मिलेगी, इनमें ड्यूटी है वो फिक्स रहती है और अच्छी ड्यूटी रहती है। उसके बाद में सीआईएसएफ की बहुत अच्छी पोस्ट है, असम राइफल्स की अच्छी पोस्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की है, फिर उसके बाद में सीआरपीएफ की, और फिर उसके बाद में आईटीबीपी की। आईटीबीपी में एक मेरे जानकार है वो कहते हैं कि हमको यानी कि जो हमको ड्यूटी मिलती है वो इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पे मिलती है, और कभी कभी सियाचिन वाले एरिया में भी मिलती है, तो बर्फ के एरिया में हमको है वो काम करना पड़ता है, ठीक है। चॉइस के अनुसार आप देख लेना। टोटल पोस्ट को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में अगर कुछ क्लियर हो पाता है, या एज इट इज जो पोस्ट है वो अपन बता नहीं सकते, है ना। तो टोटल पोस्ट को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है। देखते हैं इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। 11 नवंबर 2025 को इसके फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और फॉर्म बंद होंगे 15 दिसंबर 2025 को। एग्जाम इसका कब होना है, देखो एग्जाम ओनली फॉर एक ही इनका होना है, ओनली फॉर सिंगल एग्जाम होता है। 10वीं पास की वैकेंसी है, और मार्च अप्रैल 2026 में इसके एग्जाम होने की संभावना है। मार्च अप्रैल तक का टाइम है, तो यूँ मान लो कि आज की डेट से, अभी मैं अप्रैल में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की डेट से 1 साल तक का टाइम आपके पास में है। अगर अभी भी आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आराम से एसएससी जीडी को आप टारगेट कर सकते हो। अगर अभी आपकी आयु आपने अभी 10वीं पास की है और आयु आपकी 17.5 साल हो चुकी है, तो आराम से आप इसे क्रैक है वो कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चयन की प्रक्रिया क्या होती है,
पहले इसका एग्जाम होता है, केवल एक ही पेपर होता है, सीबीटी टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट दिया जाएगा। वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ए बे से दे 4 ऑप्शन आते हैं, उन क्वेश्चंस को भरना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फिजिकल होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। अभी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होता है फिजिकल में। फिर मेडिकल होता है और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फाइनल कट ऑफ है वो फिर रिलीज हो जाती है। ठीक है, आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी कि फॉर्म आपके नवंबर में भरे जाए चाहे दिसंबर में भरे जाए, आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से इसमें की जाएगी। जनरल कैंडिडेट्स 18 से 23 साल तक के इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स 18 से 26 साल तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी वाले 18 से 28 वर्ष तक इसमें फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। एससी और एसटी वाले 18 से 28 वर्ष। ठीक है, महिलाओं के लिए भी आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रहती है, छूट इसमें दी जाती है। ये वाली जो छूट है ना, कैटेगरी वाइज छूट कैलकुलेट करके मैं सारी चीज़ें आपको लिख चुका हूँ। हो सकता है यहाँ पे 1 साल की एक्स्ट्रा छूट जनरल कैटेगरी वालों को मिल जाए। अगर जनरल को 1 साल की मिलती है तो फिर हर एक कैटेगरी को 1 साल की एक्स्ट्रा छूट है इसमें मिलेगी। फिजिकल की अपन अगर बात करें, एग्जाम के बाद में होना आपका फिजिकल, और फिजिकल में हाइट कितनी मांगी जाती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। हाइट है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और एसटी कैंडिडेट्स की 150 सेंटीमीटर है वो इसमें हाइट मांगी जाती है। हाइट महिला कैंडिडेट्स की जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट्स की 157 सेंटीमीटर महिला कैंडिडेट्स में, और एसटी में 150 सेंटीमीटर। इसे एक बार मैं क्लियर करूंगा, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। इसे मैं क्लियर करके एक बार कमेंट में डाल दूंगा। इसमें 150 अगर महिलाओं की मांग रहे हैं तो संभवतः यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है टाइपिंग की मिस्टेक हो जाए। रनिंग है वो 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है। पुरुष कैंडिडेट से 24 मिनट का टाइम मिलता है, और महिला कैंडिडेट से रनिंग ओनली फॉर 1600 मीटर की करवाई जाती है। 8.5 मिनट का टाइम है इसमें दिया जाता है। पुरुष कैंडिडेट्स 5 किलोमीटर 24 मिनट, महिला कैंडिडेट्स 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो एग्जाम है ना वो आपकी 4 पार्ट में, एक ही पेपर के 4 पार्ट होंगे। मैंने भी शुरुआती दौर में एसएससी जीडी के पेपर दिए थे, मेरा पेपर भी क्वालिफाई हुआ था, फिर लास्ट में जाके मैं मेडिकल में आउट हुआ था ना। और यही पेपर हमारे टाइम पे भी आता था भाई। पार्ट ए में है रीजनिंग के 20% पूछे जाएंगे और 40 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, पार्ट बी इसमें जीके और जीएस के 20% आपसे पूछे जाएंगे और 40 नंबर पार्ट बी में भी मिलेंगे। पार्ट सी में है गणित के 20% पूछे जाएंगे, 40 नंबर मिलेंगे। और पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है, उसके 20% पूछे जाएंगे, 40 नंबर है वो मिलेंगे। ठीक है, टोटली यहाँ पे जो आपका पेपर रहने वाला है वो 80 नंबर का पेपर है, और 80 क्वेश्चंस का पेपर है, और 160 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है। कुल 13 भाषाओं में आपका पेपर होने वाला है। आप अगर लोकल लैंग्वेज में भी पेपर देना चाहते हो तो लोकल लैंग्वेज में भी आप पेपर हैं वो दे सकते हो। कुल 13 लैंग्वेज में आपका पेपर है वो होने वाला है। तो अगर आप एसएससी जीडी की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो एक बार नोट्स ज़रूर देख लेना। हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं, एसएससी जीडी के लिए ही लिखे गए हैं, तो सारे नोट्स आप एक बार देख लेना। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी एसएससी जीडी की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।